नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी आपको कौन से ऐसे काम हैं जो कि नहीं करना है, जिससे कि आपका सारा पूजा पाठ हो जाएगा बेकार। साथ ही हम जानेंगे कि सावन का महीना कब शुरू होगा, कब समाप्ति होगी इसकी, रक्षाबंधन का शुभ दिन कौन सा होगा, व्रत का पारण कब और कैसे करें, व्रत में कौन सी चीज़ें हमें खाना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे 5 ऐसे संकेत जिससे कि अगर सावन के महीने में आपको ये 5 संकेत मिल जाते हैं तो सोचिए भगवान शिव की कृपा आप पर हो गई है, भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो गए हैं। साथ ही हम जानेंगे कि 5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं या ऐसे कौन सी सावधानियां हैं जो कि हमें भूल कर भी नहीं करना है, और भगवान शिव के पास 5 ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो कि हमें भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही हम जानेंगे सावन के इस पवित्र महीने में बेलपत्र चढ़ाने से होने वाले लाभ, साथ ही इसके उपयोग भी जानेंगे। तो सब कुछ जानने वाले हैं आज ही इसी वीडियो में, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं अधूरा ज्ञान लटकती सलवार के समान होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे कि हम प्यार का महीना भी कहते हैं। साथ ही साथ शिव भक्त जोरों शोरों से सावन के महीने का इंतजार भी करते हैं। सावन में शिव भगवान धरती पर आकर अपने भक्त के घर में आकर उनकी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धन्य धान्य करते हैं। सावन का प्रत्येक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है, लेकिन हर दिन भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। लेकिन सावन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। इस सावन के पवित्र महीने में पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाता है। वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति जगमगाने लगती है। आसान शब्दों में कहें तो पृथ्वी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो सावन के इस पवित्र महीना को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं सावन सोमवार कब से शुरू होगा, कब समाप्ति होगी, सावन सोमवार के व्रत की प्रमुख तिथियां क्या होगी, रक्षाबंधन कब रहेगा। तो पहला सावन सोमवार 22 जुलाई 2024 को रहेगा, दूसरा सावन सोमवार 29 जुलाई 2024, तीसरा सावन सोमवार 5 अगस्त को, चौथा सावन सोमवार रहेगा 12 अगस्त को और पांचवा सावन सोमवार रहेगा 19 अगस्त 2024 को। रक्षाबंधन की शुभ तिथि रहेगी सावन मास की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को। रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों 5 सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे और 19 अगस्त 2024 को सावन सोमवार समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में हम जानेंगे कि सावन के इस पवित्र महीने में हमें कौन सी गलतियां हैं जो कि भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि शिव भगवान हमसे नाराज हो सकते हैं। और सावन में ये फल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप ये फल खा लेते हो तो भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूल कर भी आपको नहीं करना है। तो दोस्तों नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को व्रत में फल उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। पड़ोसी या किसी से भी व्रत में फल आदि चीजें मांगकर नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही कर्ज लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने को दे, अपनी मर्जी से देता है तो आप उससे खा सकते हैं, लेकिन व्रत में उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे आपको पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन सोमवार का व्रत हो, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल यह फल का नाम ही नाशपाती है, मतलब नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल का व्रत में नहीं खाना चाहिए। सोमवार व्रत वाले दिन को छोड़कर आप किसी भी दिन इस फल को खा सकते हैं, लेकिन आपका जिस दिन व्रत हो इस फल का सेवन भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। चलिए जानते हैं नंबर दोस्तों 3, कट्टू या सिंघाड़े का आटा व्रत में खाने से व्रत टूट सकता है। आपको बता दें कि लंबे समय से रखा हुआ आटे में घुन आदि कीड़े लग जाते हैं, जो कि ठीक तरीके से नहीं दिख पाते हैं। ऐसा आटा खाने पर आप मांस का सेवन करते हैं और इस व्रत में अगर आप कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो सकता है, व्रत टूट सकता है। व्रत फलाहार के आटे में कीड़े पड़ जा सकते हैं, तो इसे ताज़ा शुद्ध करके ही रखें, उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए, व्रत में इन चीज़ों का सेवन ना करें। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी ऐसी 5 चीज़ें जो कि भगवान शंकर के पास भूल कर भी हमें नहीं रखना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों नंबर 1,
जहाँ भी भगवान शंकर की शिवलिंग या प्रतिमा रखी हो वहाँ भूल कर भी चप्पल, जूते, चप्पल नहीं निकालना चाहिए, ये रखना चाहिए। ज़रा सोचिए, अगर आपके कमरे में कोई आपके जूते चप्पल पहनकर आता है और आप उस पर कितना क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। इसलिए मंदिर में नंगे पैर ही जाना चाहिए और चमड़े की चप्पल मंदिर के पास पहनकर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि चमड़े की चप्पल अशुद्ध मानी जाती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं। तो शास्त्रों में पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना वर्जित माना गया है, इसलिए जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिरों में या बाहर बने मंदिरों में आप प्रवेश बिल्कुल भी ना करें। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे में शिवलिंग का छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जो ऐसी अवस्था में महिलाओं को कितना बुरा लगता है तो ईश्वर को भी कितना बुरा लगेगा। इसलिए ऐसी अवस्था में महिलाओं को पूजा पाठ, यात्रा, भगवान की प्रतिमा को छूना, तुलसी में पानी डालना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली भी आ सकती है, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो ऐसा काम आप भूल कर भी नहीं करिए। तो जानते हैं नंबर दोस्तों 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ घर में शिवलिंग होता है वहाँ सारी शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। अगर शिवलिंग घर में है तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा पा लेता है। जिस घर में शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है उस पर भगवान शिव का आशीर्वाद भी होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग में हमेशा ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा होनी चाहिए जो कि शिवलिंग को हमेशा शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन वो हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं आने वाले सोमवार को, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते रोज रोज तो घर में शिवलिंग स्थापित ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिसके घर में उल्टा होने लगता है। अगर आप घर में शिवलिंग रखें तो उन्हें भगवान शिव शंकर को डेली जल जरूर चढ़ाइए। दोस्तों नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बेर माना गया है। इसके कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश प्रतिमा को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग रख देते हैं जिससे कि घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है, महाशक्तियाँ क्रोधित हो जाती है और शिवलिंग पर तुलसी बिल्कुल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग और तुलसी में कुछ दूरी बनाना चाहिए। तो जानते हैं नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं देना चाहिए जिसने कि स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस मदिरा खाया हो, या अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो उस मंदिर के आसपास भी नहीं होना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए कि अगर मांस खाकर या स्त्री के साथ संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे तो क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। तो शास्त्रों में ऐसे घोर पाप माना गया है, ऐसे व्यक्ति नरकों को जाते हैं। तो ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण भी बन जाता है। तो ये काम आप भूल कर भी ना करें। ध्यान रखिए, ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर पवित्र होकर ही जाइए, जिससे कि आपसे जो शक्तियां हैं वो प्रसन्न होगी और आपका उद्धार होगा। दोस्तों सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए जो कि टूटे फूटे हों, खंडित हो। ये अशुभ माना जाता है। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। शिव जी की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यवती बनता है। तो इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं और शायद ही कोई इस बात को जानता होगा। तो दोस्तों पहले आप ये जान लीजिए कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। तो नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल स्थापित हैं वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने गए हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता होगा। नंबर 2, यदि बेलपत्र का वृक्ष पौधा घर की पूर्व दिशा में या घर के बीचों बीच लगा हो तो धन्य धान की कभी भी कमी नहीं होती है और परिजन खुशहाली से रहते हैं, सुख समृद्धि का वास होता है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिए। नंबर 3, जो व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प और आदि से अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आप जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। तो चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी और अमावस्या तिथि को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र तोड़ना नहीं चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों बेलपत्र में 3 पत्तियां होना जरूरी है। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को गलती से भी अर्पित नहीं करना चाहिए।
कटी पटी पत्तियों को अर्पित करने से भगवान शिव का अपमान माना जाता है। और बेलपत्र का भी, इसलिए बेलपत्र की पत्तियां साफ सुथरी होना चाहिए। 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र इस सावन के पवित्र महीने में, या आप अगर ऐसे भी सोमवार का व्रत करते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपको 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र चढ़ाना है। दोस्तों, अगर सावन के इस पवित्र महीने में आपको ऐसे 5 संकेत मिल जाएं तो जिससे पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो चुके हैं और आपके घर पे द्वार पर आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो 5 संकेत है जिससे कि हमें ये पता चलेगा। तो दोस्तों, नंबर 1, बेल का दरवाजे पर आना। नंदी बेल महाराज भगवान शिव के वाहन है और इन्हें भगवान शिव का ही द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए, घर की चौखट को सींग मारने लगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर आने वाले हैं और आप इनको भगवान शिव के आने का संकेत माना गया है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो चुके हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता है। याद रखें, अगर आप नंदी महाराज आपकी चौखट पर आते हैं तो उन्हें तिलक लगाकर मीठा भोग अवश्य लगाइए। दोस्तों, नंबर 3, अगर सावन के महीने में अचानक से किसी भी दिन आपके सपने में शिवलिंग दिखाई देने लगे या भगवान शिव दिखाई देने लगे तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में परेशानियों का अंत जल्दी से हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रखिए कि उनकी भक्ति में कोई भी कमी नहीं आना चाहिए, घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। कोई आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। तो जानते हैं नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ पक्षी भगवान का प्रतीक माना गया है। यदि सावन के महीने में आपकी छत पर नीलकंठ आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी नहीं भगाइए, क्योंकि ये भगवान का ही प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में भगवान शिव भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर नीलकंठ मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात भगवान शिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके द्वार पूरे दिन खत्म होने वाले हैं, ऐसा कि कहा गया है। तो कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो जानते हैं नंबर 4, अगर सावन के पवित्र महीने में आपके घर में अचानक से काला सांप दिख जाए या निकल जाए तो इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। तो इसे भूल कर भी आप इस काले सांप को ना मारें। भगवान शिव के आने का प्रतीक माना गया है, एक संकेत माना गया है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं वो किसी न किसी रूप में खास अवसर पर अपने भक्त को दर्शन देने जरूर आते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। यही वो महीना है जिस पर भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास भी बना लेते हैं। जो कि सच्चा भक्त हो। सपनों में किसी नाग नागिन का जोड़ा दिखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। ये शिव जी आपके घर में आने के संकेत देते हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी संकेत दिखता है तो आप समझ जाइए आपकी भक्ति से भगवान शिव भोलेनाथ जी प्रसन्न हो चुके हैं। तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखिए। नंबर 5, दोस्तों, सावन के शुभ अवसर पर अगर आपको डमरू की आवाज़, घंटियों की आवाज़ सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत ही शुभ माना गया है। इसका में ये संकेत बताता है कि भगवान शंकर आपके घर और आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में आर्थिक समस्या समाप्त होकर सुख समृद्धि आने वाली है और वह आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभदायी होता है। सावन सोमवार, आने वाले सावन सोमवार में आप भी इन संकेतों का अगर पाते हैं तो समझ जाइए भगवान शिव की कृपा आप पर हो चुकी है और भगवान शिव भोलेनाथ जी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप पर प्रसन्न होने वाले हैं। तो दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाइए। हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइए। एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता ही है। अपने फ्रेंड, फैमिली, रिश्तेदार के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आने वाले सावन मास में इन सावधानियों को बरत सकें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।